सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट है वर्तमान भारतीय समाज की प्रारंभिक शिक्षा, जिसका हम लोग पेपर सन 2023 का सॉल्व कर चुके हैं, सन 2022 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं और सन 2021 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सन 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। सन 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि शिक्षा वह है जो संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी का है, एरिश का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है या स्वामी विवेकानंद का है? तो यह विचार स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। यह विचार किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास था कि गीजू भाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ दूध है या प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा है? तो जो इनकी पुस्तक थी वह थी प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा था? फ्रॉबेल ने कहा था, रूसो ने कहा था, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, ये जॉन डेवी ने कहा था। तो पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा था? तो ये फ्रॉबेल ने कहा था और इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है या सर्वांगीण विकास है या सामाजिक विकास है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या समझा के। तो शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय में सद्भावना का विकास किया जा सकता है। तो कैसे किया जाता है? तो शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। अगर शिक्षक खुद अपनी शिक्षा पे अमल करेगा तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाएगा और अच्छे से अच्छा बच्चों को समझाएगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का है, अरस्तू का है या महात्मा गांधी का है? तो यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? 41 में, अनुच्छेद या 43 में, 45 में या 49 में? तो ये किस में किया गया था? अनुच्छेद 45 में। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक क्या है? भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय या विज्ञान विषय? तो क्रियाशील, क्या पूछा है क्रियाशीलता के लिए? तो ये हो जाएगा हस्तकला विषय। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों में क्रियाशील के लिए क्या हो जाएगा? हस्तकला विषय। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, अध्यापक केंद्रित होती है, विषय केंद्रित होती है, पाठ्यक्रम केंद्रित होती है या अनुभव केंद्रित होती है? तो ये क्या होती है? अनुभव केंद्रित होती है। अनुभव के द्वारा बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि शिक्षा में निष्पदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने दिया था, मैकाले ने दिया था, वुड ने दिया था या फ्रांसिस ने दिया था? तो शिक्षा में निष्पादन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या होती है? वो कैसी शिक्षा होती है? अनौपचारिक होती है, वैकल्पिक होती है, अनौपचारिक होती है, सतत? मतलब औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक। तो ये हो जाएगा हम लोग का अनौपचारिक, कि ये शिक्षा मतलब निश्चित, इसका ना कोई निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम कहीं भी किसी भी प्रकार से सीख जाते हैं। तो ऐसी शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो एक चार दीवारी के अंदर सीखी जाती है, किसी के माध्यम, किसी पाठ्यक्रम के द्वारा सीखी जाती है, तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। यह विचार किसका है? फ्रॉबेल का है, हल का है, डाल्टन का है या निष्पादन का है? तो यह विचार फ्रॉबेल का है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, क्या था, मतलब इसका केंद्र कहाँ था? तो हस्तिनापुर में था, नालंदा में था, या कोलकाता में था, अहमदाबाद में था। तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह नालंदा में था। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोग का कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? वर्धा योजना, कमत योजना, कोठारी आयोग या राधाकृष्ण आयोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोठारी आयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, शी मार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और हमने सन 2022, सन 2020, सन 2019 का पेपर सॉल्व करा दिया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।